नमस्कार। अनन्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये रही तुलसी की मंजरी, जो मैं पिछले एक वीडियो में बताए थे किस तरह से तुलसी प्लांट का केयर किया जाए। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है ये इस मंजरियों का हम क्या करें, क्योंकि मैंने खुद उस प्लांट की मैंने बहुत सारी ढेरों मंजरियों को छांट दिया था। सभी मंजरियों को हटाने के बाद, पौधे से हटाने के बाद, अब तो वो प्लांट मेरे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने लगे जिनसे मैं इन मंजरियों को हटा चुकी हूँ। अब इन हटाने के बाद इन सारे मंजरियों को मैं कई दिनों से कड़ी धूप में रखी हूँ। इन्हें कड़ी से कड़ी धूप मिले और ये ड्राई हो जाए, क्योंकि मुझे इनसे सीड्स कलेक्ट करने थे और एक जगह इन सब को जाके मुझे जर्मिनेट करना है। और वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो किस तरह से हम इसे जर्मिनेट करेंगे, एक सरल पद्धति जो हम अपने घर में कर सकते हैं। आप कहीं से भी कुछ मंजरी ले आए किसी के भी घर से और उनको अच्छी तरह से आप ग्रो कर सकते हैं अपने ही घर। अगर आपके पास है, वो अगर प्लांट में गिर जाते हैं, प्लांटर में गिर जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं, तब तो वो अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे, बेबी प्लांट निकल आएंगे। लेकिन आप कहीं दूसरी जगह से लाते हैं या पुराने कुछ मंजरियों को ड्राई होके आप होने तक आप रख दें अपने घर में, लास्ट ईयर का कुछ है तो उसे भी फिर कड़ी धूप दिखा के आप इस तरह से जर्मिनेट लेकिन कर सकते हैं, उनसे बेबी प्लांट आप पा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले इन सारे सीड्स को मैं चुन लूँगी। देखिए इतने छोटे छोटे सीड्स है, देखिए कितने छोटे छोटे काले काले सीड्स है। मैं इसी तरह से, इसलिए मैं इसे वाइट कपड़े के ऊपर मैं इसे रखी हूँ चूँकि ये दिखे। देखिए ये सारे मंजरियों से इतने छोटे छोटे सीड्स मुझे निकल आए हैं। इसमें से लेकिन कुछ अधपके भी है, क्योंकि कुछ ग्रीनीज भी थे मंजरी, तो कुछ मैच्योर है, कुछ प्री मैच्योर है। अब जब बेबी प्लांट निकलेंगे तभी मुझे पता चलेगा। देखिए कितने छोटे हैं, है ना। तो मैं वीडियो लेकिन काट नहीं रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, शायद थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन थोड़ा धैर्य रख कर देखिए, ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं खुद करके देख रही हूँ, ये अच्छा लगेगा। बहुत सारे प्लांट हमें मिल जाएंगे इस तरह से ग्रो करने पर, और अपने हाथों से करना बहुत आनंद भी मिलता है। इस तरह से देखिए छोटे छोटे सीड्स, देखिए मंजरी के भीतर इतने छोटे छोटे सीड्स होते हैं। तो इन छोटे छोटे सीड्स को पहले तो हम कलेक्ट कर लेंगे। मैं बस दिखा रही हूँ आप लोगों को, इस तरह से मंजरियों को भीतर इस तरह के सीड्स मिलते हैं। अब इन मंजरियों को हम क्रश करेंगे। सारे मंजरियों को क्रश करने के बाद अपने आप ही सारे सीड्स निकल आएंगे नीचे से, ये झड़ जाएंगे चूँकि ये एकदम ड्राई हो गए हैं। तो इस तरह से मैं हटा रही हूँ क्रश करने के बाद, देखिए। और हमें बहुत सारे सीड्स मिल जाएंगे, कुछ मैं कलेक्ट करके रखी हूँ। और ये सारे ये देखिए इतने सारे छोटे छोटे सीड्स लेकिन हमें मिल गए। अब इन सीड्स को हमें ग्रो करना है, जिसके लिए हम एक पॉट लेंगे। पॉट में गार्डनिंग सॉइल के साथ तैयार किया हुआ है। देखिए ये गार्डनिंग सॉइल है, इसमें बालू की भी संख्या है और थोड़ी गीली है मिट्टी, क्योंकि इधर बारिश हुई थी तो मिट्टी थोड़ी गीली है। और ये रहा कंपोस्ट, जो मेरा घर का बना हुआ है। सब्जी के छिलके को मैं एक जगह में रखती हूँ, स्टोर करती हूँ, और वो सारे सड़ के इस तरह के हो जाते हैं सड़ जाने के बाद। और एक पॉलीथीन का पेपर ली हूँ और एक रबर बैंड ली हूँ। तो इस तरह के कुछ सामान चाहिए और पानी भी थोड़ा सा लगेगा। इस तरह से ये गार्डर, पॉलीथीन का पेपर, सीड, मिट्टी, कंपोस्ट और सीड आपको चाहिए। तो मैं अब सीड्स को इस बालू मिट्टी में दे दूँगी। कंपोस्ट भी थोड़ा देना ज़रूरी है। आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसे भी दे सकते हैं। इस तरह से देखिए मेरी मिट्टी थोड़ी सी गीली है, मैं कंपोस्ट दूंगी और सीड्स दे दूँगी। और फिर मैं उस पॉलीथीन से इसे कवर करूँगी। कंपोस्ट दे रही हूँ अभी मैं, जो मेरा घर का ही है।
अब वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास कंपोस्ट है और मैं कंपोस्ट खुद मेरे घर में मैं खुद तैयार करती हूँ, तो मुझे यही ठीक रहता है। और इस तरह से मिक्स करना पड़ेगा। काफ़ी गहरा मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो इसके सीड्स मैं दूंगी तो ये इसके रूट तो ज़्यादा नीचे गहरा नहीं जाएगा, फिर मुझे इसे दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो इस तरह से मिक्स करके अब मैं सीड्स को दे दूंगी, इन सारे सीड्स को मैं दे दूंगी। इस तरह से छिड़काव करना है सीड्स का, थोड़ा सा हाथों से, हल्के हाथों से इसे दबा देना है। अब इसमें पानी का छिड़काव करूंगी, थोड़े से हल्के हाथों से, क्योंकि ऐसे ही मेरी मिट्टी गीली है, मॉइस्चर है, क्योंकि इधर बारिश हुई थी कुछ दिनों से, तो पूरी तरह से ड्राई तो थी नहीं। अब मैं लूँगी वो पॉलीथीन का शीट, इसके कवर करना है। कवर करके आप एक गार्डर भी दे सकते हैं, यानी रबर बैंड, या रस्सी से बांध भी सकते हैं। तो मैं रबर बैंड दे रही थी, इसे कवर करके, लेकिन एक ठंडी सी जगह पे आपको इसे रखना पड़ेगा। मैं भी ऐसे ही रखूँगी। अब देखना कि है जो कितने दिनों में इसमें सीडलिंग्स निकलते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद इसे एक ठंडी जगह पे रखूँगी, जितने दिन तक ये जर्मिनेट ना हो इनमें से। और चूँकि मेरा ये मिट्टी भींगा हुआ है, थोड़ा गीला है, मॉइस्चर है, तो मैं पानी लेकिन उसी तरह से दूँगी। आपका अगर मिट्टी ड्राई है तो आप डेली थोड़ा बहुत हल्के हाथों से छिड़काव करें, अगर मिट्टी ड्राई हो जाए तभी, लेकिन ऐसे नहीं देना है, लेकिन वो फिर सीड्स हमारे सड़ जाएंगे। तो मैं अभी इसे सीडी एरिया में रखूँगी। ये रहा मेरा सीडी एरिया, इसके ऊपर एक अमरूद का पेड़ है जिसके नीचे छांव बनी रहती है, तो मैं यहाँ पे इस पॉट को रख दूँगी। और डेली लेकिन मैं खोल के देखूँगी, अगर मिट्टी ड्राई हो जाए तब मैं फिर पानी दूँगी। और मैं पानी दूँगी जब थोड़ा बहुत सीड्स निकल आए, पत्ते निकल आए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसके साथ ऐड करके आप लोगों को दिखाती हूँ। कई दिनों तक मैं पानी देती रही, पानी का छिड़काव करती रही, थोड़े थोड़े ग्रीनीज सीडलिंग्स निकले थे, मैं उसका वीडियो शूट नहीं की। आज मैं फिर वीडियो शूट करने आ गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें से कुछ कुछ निकले हुए हैं बेबी प्लांट। तो आज जब मैं पानी देने आई हूँ तो मैं सोची नहीं, आज का वीडियो मैं ज़रूर करूँगी, इसके साथ ऐड कर दूँगी। तो मैं खोल के दिखाती हूँ। अब ये लेकिन 12 से या 13-14 दिन हो गया है, यानी 2 वीक्स के बाद का ये है पोजीशन, आज का जो वीडियो मैं दे रही हूँ इसके साथ। क्योंकि इसके बीच जो मैं वीडियो ली नहीं थी, मैं बस देख रही थी, हल्के हल्के बहुत छोटे छोटे प्लांट्स निकल आ रहे थे। तो ये आज का जो वीडियो शूट है ये लेकिन 2 सप्ताह के बाद। अब मैं खोल रही हूँ, आप लोग देखिए। टू वीक्स के बाद इस तरह के निकल आया है इसकी हाइट्स। पता नहीं मुझे इसका क्या थोड़ा सा समय ज़्यादा गया या पता नहीं कम हुआ, लेकिन मेरा तो 2 सप्ताह लग गया इतने सारे सीडलिंग्स निकलने में। इसके बाद कभी मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगी, वीडियो दिखाऊंगी, जो जब ये बड़े हो जाएंगे। तो आप लोग देखिए, अच्छा लग रहा है, इतने सारे सीडलिंग्स जो निकल आए हैं, बेबी प्लांट जो निकल आए हैं, अच्छे लगते हैं। कुछ भी सीड्स से अगर हम खुद ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसे और कवर नहीं करूँगी, इस तरह से खोल के रखूँगी। अब कुछ हवा लगाना भी ज़रूरी है, और अगर ड्राई हो जाए तभी मैं इसे पानी दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद मैं फिर इसके साथ कनेक्ट कर दूँगी। आप लोग ज़रूर बने रहिए। 2 सप्ताह के बाद ये रहा वीडियो, जिसमें देखिए इतने सारे पत्ते बड़े हो गए हैं। 4 पत्ते निकल आए हैं, देखिए 4 करके पत्ते, किसी में 6 पत्ते निकल आए हैं, और भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं अभी भी। तो देखिए
ये तो सारे बड़े हो गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारे बेबी प्लांट मुझे निकल गए। अगर ये ज़मीन पे ही गिर जाते, पेड़ से निकल जाते, झड़ जाते, तो इर्द गिर्द बहुत सारे बेबी प्लांट निकल आते। लेकिन मैं चूँकि एक ही जगह जर्मिनेट करना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी इस तरह से कैसे ग्रो होते हैं, तो इसलिए मैंने ये प्रोसेस किया, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और ये जो सफ़ेद पत्ते हैं जिनमें सफ़ेद सफ़ेद छींटे पड़े हुए हैं, इसके लिए मैं उतना ज़्यादा अभी केयर नहीं करूँगी। ये कुछ बड़े हो जाए तो ये खुद ब खुद झड़ जाएंगे या मैं इसे निकाल दूँगी। आफ्टर 7 डेज़ मैं फिर वीडियो शूट करके इसके साथ ऐड करने वाली हूँ। आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा। 7 दिन के बाद ये रहा नज़ारा। देखिए, तुलसी के पत्ते में और भी 2 पत्ते निकल आए हैं, यानी 4 पत्ते थे वो 6 पत्ते में परिवर्तित हो गए हैं। कुछ पौधे देखिए आसपास निकल आए हैं, इसे मुझे हटाना है। और नीचे से लेकिन बेबी प्लांट अब भी निकल आ रहे हैं, कुछ अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को दिखाया। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग इस तरह से ट्राई कीजिए। देखिए, बहुत आसानी से इस तरह से तुलसी के मंजरी से सीड से हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। आपके पास अगर पुराने मंजरी है तो उन सीडों को ड्राई करके अच्छी तरह से रख दें, और या तो आप दूसरे के यहाँ से मंजरी लाए, उसे ड्राई करें, और इस तरह से सीडलिंग्स आप पा सकते हैं। देखिए इस तरह से। और आप देख सकते हैं नीचे मेरा बहुत सारे सीड्स लेकिन अभी भी ग्रो होते हुए नज़र आएंगे। बहुत छोटे छोटे प्लांट देखिए नीचे से। तो ओके, तो यही दिखाना था प्रैक्टिकल, मैं किस तरह से मंजरियों से सीड्स को निकाल के उसको बेबी प्लांट में परिवर्तित करती हूँ। तो ये प्रोसेस मुझे भी अच्छा लगा। मैं ये प्रोसेस पहली बार कर रही हूँ, तो मैं सक्सेस हुई। आप लोगों के साथ मैं शेयर किया। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर दीजिएगा। वो चूँकि एक ही बार करना पड़ता है, तो आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो फिर इतने देर बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।